स्वागत है मेरे भारतीय रेलवे के सफ़र में। और आज मैं हूँ काशी नगरी बनारस में। बनारस का नाम सुनते ही आपके मन में गंगा माता, उनके ऊपर बनी सीढ़ियों वाले घाट और लोगों के माथे पर तिलक लगाए श्रद्धालु हैं जो बाबा भोलेनाथ का नाम जपते हुए यहाँ पे घूमने के लिए आते होंगे। इस शहर को हम प्यार से कभी कभी अवनी मुक्ता, आनंदवन, महाशमशान और रुद्रवास, इसके अलावा शिव नगरी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस शहर आए और गंगा माता का दर्शन ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। गंगा माता के दर्शन के लिए मैं दशाश्वमेध घाट की ओर जा रहा था, जो गदौलिया मार्केट से होते हुए जाती हैं। अगर कभी भी गदौलिया साइड आ रहे हैं ना, तो गदौलिया में ना साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है, आपको जगह जगह मिल जाएगा खाने के लिए। मैंने बस 1 प्लेट इडली लिया था क्योंकि जो 30 रुपये मुझे कॉस्ट पड़ा। टेस्ट उसका अच्छा था। ये पूरा ही मतलब गदौलिया पूरा एक तो साड़ी हब है, पता नहीं क्या, ज़्यादातर तो साड़ी मिलता है। अब चलते हैं सीधा घाट में, मिलता हूँ आपको। सफ़र तय करने के बाद आखिरकार मैं दशाश्वमेध घाट गंगा माता के दर्शन के लिए पहुँच ही जाता हूँ। और ये घाट इतना विशाल है कि दूर दूर तक मुझे गंगा माता दिख रही थी। कहा जाता है कि एक त्रिशल है जहाँ पे श्रद्धालुओं को मोक्ष प्राप्त होता है। अभी सीधे चलता हूँ रेलवे स्टेशन। 7:20 की ट्रेन है मेरी, अभी 2 बज रहा है। ठीक है, दर्शन करने आया था, दर्शन हो गया। आज का जो सफ़र है वो बनारस के ही एक प्यारे से स्टेशन से होने वाला है, जिसका खुद का नाम ही बनारस है, जिसका स्टेशन कोड BSBS है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये सन 1906 में इस स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ था। तब ये मीटर गेज यहाँ हुआ करते थे, लेकिन 1993 के बाद ये ब्रॉड गेज यहाँ हो चुका है। तब 1906 से ही इसका नाम मरवडी हुआ करता था, तब इसका स्टेशन कोड MUV हुआ करता था। लेकिन 16 सितंबर 2020 में ही इसका नाम चेंज करके बनारस पड़ गया है। बनारस इसका नाम इसलिए चेंज किया गया था क्योंकि मरवडी थोड़ा अलग नाम पर साउंड कर रहा था और इस स्टेशन का नाम थोड़ा इस जगह से मिलता जुलता रखना था, इसलिए इसका नाम बनारस पड़ गया। अगर इस स्टेशन की लाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको दीनदयाल उपाध्याय कानपुर वाली लाइन मिल जाती है, प्रयागराज मऊ गोरखपुर वाली मेन लाइन मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया गया है और यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। और ये स्टेशन जो है वो सबसे मेन भूमिका इसलिए निभाती है क्योंकि जब बनारस जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है उसका पैसेंजर फ़्लो इतना ज़्यादा हो गया था कि अब उसका आधे से ज़्यादा कार जो भी पैसेंजर फ़्लो है वो ये रेलवे स्टेशन उठाता है। मतलब जितनी भी ट्रेनें बनारस जंक्शन से चला करती थी वो अब यहाँ से चला करती हैं। मैं भी आज जिस ट्रेन से जा रहा हूँ वो भी पहले बनारस जंक्शन से ही चला करती थी, प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, लेकिन अब ये बनारस स्टेशन से चला करती, जो उसका पहले नाम मरवडी था, वो अब चलेगी 8 नंबर प्लेटफॉर्म से। कौन सी ट्रेन से मैं जा रहा हूँ वो तो मैं आपको प्लेटफॉर्म पे जाके बताऊंगा ही। और अगर बात करूँ यहाँ पे तो ये पूरा इलेक्ट्रीफाइड रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। रिटायर रूम है, खाने पीने का स्टॉल है, पानी के लिए भी कोई कमी नहीं होने वाली है। सारी सुविधा यहाँ पे मिली गई है। बाद बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतना बड़ा पार्किंग एरिया भी पहले यहाँ नहीं था लेकिन बना दिया गया है। ठीक पीछे रेलवे स्टेशन है और ठीक यहाँ पे बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। स्टेशन के बाहर से ही लोकोमोटिव अपने शेड की तरफ जा रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं दे रखी है, सिर्फ एकदम पूरा प्लेन एरिया है। और ये अपने लोकोमोटिव शेड पे जा रहा है। 2 लोकोमोटिव एक साथ, एक तरफ यहाँ से अपने शेड पे जा रहा है, ठीक इसके साइड में ही रेलवे स्टेशन है। लोको पायलट जाते हुए देखिए किस तरीके से लोको पायलट अपने अपने लोकोमोटिव की तरफ जा रहे हैं। भाई ये अलग चीज़ देखने को मिला है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर से ही लोकोमोटिव चल रही हैं और उसी को लोको पायलट उस पर वहाँ पे बोर्ड कर रहे हैं अपने लोकोमोटिव को। यहाँ पे लेकिन एक डेंजर की बात है, ये कोई बाउंड्री नहीं दे रखा है, तो जितने भी लोग यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा एक बार अपना ये ध्यान रखें इस चीज़ का, कोई अपने वहाँ पे आँख बंद करके ना चले, क्योंकि वो अभी भी ओपन एरिया है। वहाँ पे लोकोमोटिव चलती हैं, भले स्लो स्पीड में चलती है लेकिन चलती हैं। चलिए चलते हैं अब अपने प्लेटफॉर्म की तरफ।
फ़िलहाल अभी 3 बज रहा है, मेरा 7:20 पे जाके मेरी ट्रेन अभी चलेगी, अभी आई भी नहीं है। एक और बात बता दूं, ये जो रेलवे स्टेशन है बनारस, ये इसका जो जोन है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ में आता है और बनारस खुद ही एक डिवीज़न है, तो ये बनारस इसका डिवीज़न रहेगा। फ़िलहाल चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं। अपनी ट्रेन को अभी आने में बहुत टाइम है, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसके बाद ही जब ट्रेन आएगी तब आपको इसका वीडियो बनाए दिखाएंगे। अराइवल का भी अगर लग जाएगी तो अराइवल दिखा देंगे। ठीक है, मिलते हैं सीधा जब ट्रेन आती है तब। यह है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है 20175 बनारस जंक्शन, बनारस से चलकर ये जाती है आगरा कैंट तक वाया कानपुर, टुंडला, इटावा होते हुए ये आगरा कैंट तक जाती है। फ़िलहाल इसका चलने का टाइम कब पे होता है मुझे पता नहीं। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, इसके बाद मेरी ट्रेन आएगी और इसका जाने का टाइम हुआ भी नहीं है। बनारस आगरा कैंट वंदे भारत का डिपार्चर हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन से, और ये ठीक 3:20 पे इसका डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। चलते चलते में किसी ने लगता है चेन पुल कर दिया है, वो देखिए पैसेंजर रह गए हैं। सीधा जाएंगे, बीच में तो ये गेट खुलेगा नहीं, उनको गार्ड केबिन से ही उनको चढ़ना पड़ेगा। अभी भी ट्रेन धीरे धीरे चली जा रही है, पता नहीं रुकेगी कि नहीं। आगरा कैंट के लिए प्रोसीड कर चुकी है ट्रेन फाइनली। अब इसके बाद आएगी हमारी ट्रेन, तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन सी ट्रेन में आज सफ़र कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन पे आपको ऐसे पानी का बोतल मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट वाला। ये वाटर वेंडिंग मशीन से मिलता है, पर बोतल 10 रुपये का मिलेगा, पूरा 1 लीटर का है। और अगर आपको रिफ़िल करवाना है तो उसके लिए आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। ये ठीक है, कम से कम रेल नीर को 14 रुपये देने से अच्छा है कि रेलवे स्टेशन का पानी भी, इसका टेस्ट भी ठीक है। वैसे मेरे को तो ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। वो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया है। जो ट्रेन मेरे को 8 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट करनी थी, वो ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके लगी पड़ी है। मतलब 1 नंबर प्लेटफॉर्म से ही आया था। क्या मिलता है चेंज करने पे, इतनी खाली तो पड़ी थी। अब 1 नंबर की तरफ जा रहा हूँ। अनाउंसमेंट हुई थी उसकी कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। पूरा शाम हो चुका है। सोचा था कि आएगी तो उसका प्लेटफॉर्म पे लगते हुए का वीडियो लूँगा, लेकिन नहीं ले पाया। दिखाता हूँ ऊपर से कैसी लगती है मेरी ट्रेन ऊपर से खड़ी हुई। चलने में तो अभी बहुत टाइम है, 7:20 पे इसका डिपार्चर होगा। 2 घंटा पहले से ही लगा दिया, 5:45 हो रहा है। देखते हैं, चल के मैं ब्रीफिंग देता हूँ उस ट्रेन के बारे में। Train number 22541 from Banaras to Anand Vihar Terminal, Garib Rath Express via Lucknow, Bareilly, standing on platform number 1। मेरी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। ध्यान दें, गाड़ी संख्या 22541 बनारस से लखनऊ, बरेली, मार्ग से आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। सुनाई तो दे दिया होगा। आज मेरा सफ़र होने वाला है 22541 बनारस आनंद विहार गरीब रथ में। मेरा कोच G16 है, बहुत पीछे है। मैं असल में 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहले इसको आना था, उस पर तो आई नहीं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे इसको लगाया गया है। चल रहे हैं वो अब पीछे की साइड एकदम, और शायद लोकोमोटिव भी वहीं लगा है, तो मुझे तो अच्छा है, पता चल जाएगा कौन सा लोकोमोटिव है। बात करूँ इस ट्रेन की इनाग्रेशन की, तो ये 3 मार्च 2009 में इसका इनाग्रेशन किया गया था। तब ये ICF कोचेस के साथ चला करती थी, जो ग्रीन कलर की हुआ करती थी उस समय, और उनकी टॉप ऑपरेटिंग स्पीड भी 110 हुआ करती थी। लेकिन परिवर्तन तो IRCTC में तो है ही। IRCTC हर साल अपना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करता रहता है, वैसे ही इसके साथ भी किया गया है। 7 जुलाई 2024 को ही, इसी पिछले साल ही इस ट्रेन को
LHB कोचेस के साथ इसको कर दिया गया है। अब ये LHB कोचेस के साथ चलती हैं, जिसकी G12 आ चुका है, G16 पीछे। बात करूँ इसके टोटल जर्नी की, तो ये अपने जर्नी के दौरान 7 हॉल्ट पे रुकती है। अभी बनारस से ये 7:20 बजे से इसका डिपार्चर टाइम है, तो ये यहाँ से 8 बजे के करीब ये बदौनी पहुँचेगी। फिर उसके बाद 9 बजे के करीब ये प्रतापगढ़ जंक्शन पहुँचेगी। प्रतापगढ़ जंक्शन के बाद सीधे 10 बजे ये पहुँचेगी अमेठी, और उसके बाद सीधा 11 बजे पहुँचेगी रायबरेली जंक्शन के लिए। और रायबरेली जंक्शन के बाद सीधा रात में ही 1 बजे लखनऊ चारबाग के लिए पहुंचेगी। लखनऊ चारबाग के बाद इसका जो हॉल्ट है वो सुबह 4 बजे का है, 4:30 बजे के करीब। वो है बरेली जंक्शन। बरेली जंक्शन के बाद 6:30 बजे का हॉल्ट है, जो कि है मुरादाबाद जंक्शन। और फिर उसके बाद 9:30 बजे तक, जो कि इसका एक्चुअल टाइम है पहुँचने का, वो है आनंद विहार टर्मिनल। ये पूरा डिस्टेंस ये 781 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, पूरे 14 घंटे 10 मिनट का। फ़िलहाल अभी कोच खुला नहीं है, ठीक है, यही मेरा पीछे वाला कोच है। सबसे अच्छी बात ये है ना, मैं दिखा देता हूँ, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन लग रही है। पीछे ही मेरा कोच है। ये एक प्रॉपर 3rd AC का कोच नहीं है, ये 3rd AC इकोनॉमिक्स का कोच है। और मैंने इसको जर्नी के लिए मैंने इसको टोटल पेड किया है 830 रुपये के करीब कुछ। बहुत चीप रेट में इसलिए चल रहा है क्योंकि ये गरीब रथ है। और जो इकोनॉमिकली वीक थे, IRCTC ने उसके लिए इनको चलाया गया था, इस ट्रेन को। हालांकि ये बहुत सक्सेसफुल ट्रेन है, अभी भी चल रही है। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है इस ट्रेन के बारे में कि ये पूरे इंडिया की पहली गरीब रथ है जो LHB कोचेस के साथ चलती है। हालांकि मेरा कोच भी बहुत सुंदर लग रहा है, लगे चमक एकदम चमकती हुई ट्रेन लग रही है। आगे चल के ज़रा देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव लगा है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे बाकी ट्रेनों में उनका अगर आपने कोच का नेम देखा, मतलब नाम देखा होगा, तो जैसे स्लीपर कोच को S से डिनोट किया गया है, AC कोचेस को 3rd AC को B से डिनोट करते हैं, 2nd AC को A से डिनोट करते हैं, और 1st AC को H1 HA ऐसे कर डिनोट करते हैं। लेकिन गरीब रथ को, जो गरीब रथ एक्सप्रेस है, इसको G से डिनोट करते हैं। इसलिए हर कोच में G1 G2 टोटल 20 कोचेस के साथ चल रही है ये। और मतलब जनरेटर कोच को लेने के बाद 2 जनरेटर कोच भी लगाया, एक गार्ड साहब को भी लगाया, जो पीछे आगे लोकोमोटिव है। तो ये चीज़ अच्छा लगा है। टोटल 20 कोचेस को एक ही लोकोमोटिव लेके चल रहा है। ये था पूरा इस ट्रेन का ब्रीफ जो मुझे देना था। अब रास्ते में कौन कौन सी ट्रेन के साथ ओवरटेक हो रहा है। सबसे पहले तो एक बार ये ट्रेन खुले तो मैं इसके अंदर का आपको इंटीरियर दिखाऊं। इतनी चमक रही है ना, मेरे को पहली बार इम्प्रेस किया किसी ट्रेन ने। ले भाई, लोकोमोटिव लगता है इस साइड लगा है, मैं इस साइड आ गया। कोई नहीं, फ़ोटो ले लेते हैं। गेट इसका खुल चुका है। मैं अंदर चल के इंटीरियर दिखाता हूँ। बड़ी चमक रही है यार, मिरर भी एकदम चमक रहा है। कुछ ऐसा इंटीरियर है इसका। है तो 3rd इकोनॉमिक्स, लेकिन बहुत शानदार है। साफ़ सफाई अच्छे से हुई पड़ी हुई है। मेरा सीट है ये 28 नंबर। अगर इसकी इंटीरियर की बात करें, सामने एक मिरर दिख रहा है एकदम चमकता हुआ। ऊपर आपको बैग स्टैंड दे रहा है, नीचे भी बैग स्टैंड दे रहा है। ये कर्टन से बड़ा सा विंडो घेरा हुआ है। यहाँ पे स्विच मिल जाती है। यहाँ एक बैग हैंग करने के लिए मिल जाता है, यहाँ भी हैंग करने के लिए मिल जाता है। यहाँ भी स्विच है। ये लाइट वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे आप चार्ज के लिए अपना मोबाइल रख सकते हैं। बाकी सीट रंग बिरंगी पैटर्न में है। और सबसे मेन बात है ना, गरीब रथ में पहले जो ग्रीन कलर की गरीब रथ थी, उसमें यहाँ मिडिल में भी सीट थी। अब यहाँ से हटा दिया गया है पैसेंजर के कंफर्ट को देखते हुए। बाकी तो बड़ी शानदार लग रही है, एकदम साफ़ सुथरी है पूरा। ऐसी ट्रेन अगर सारे पैसेंजर को हर ट्रेन में मिलती रहे ना,
तो फिर IRCTC की कोई कंप्लेन नहीं होगी आज के बाद से, अगर इस तरीके की कंडीशन की ट्रेन मिल रही है तो। वो भी सिर्फ गरीब रथ में मिल रही है, बाकी जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन है उन्होंने अपने स्टैंडर्ड गिरा रखा है। अब मिलते सीधा डिपार्चर पे। अच्छी लग रही है ट्रेन, कम से कम साफ़ सुथरी तो है। इमरजेंसी एग्जिट वाला डोर मिला हुआ है रेड कलर का, भगवान ना करे कभी इस खोलने की ज़रूरत भी पड़े इसको। ये बैग में रख दो यहाँ पे, 1 मिनट जल्दी से थंबनेल के लिए एक फ़ोटो ले लेता हूँ, वरना फिर पैसेंजर आ जाएगा तो फिर ले नहीं पाऊँगा। पेपर सूप भी आ, पेपर सूप। अभी 7 बज रहा है, 20 मिनट बाकी है इसको चलने के लिए। हालांकि मैं बता दूं इस ट्रेन को ऑपरेट करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही स्टेट को कवर करती है। एक उत्तर प्रदेश जो कि बनारस से हम लोग जा ही रहे हैं, और एक दिल्ली को कनेक्ट करती है। 7:20 पे इसका डिपार्चर है। लगे ट्रेन तो बहुत चमक रही है, बस खड़े होते ही यहाँ के लोकल वेंडर चढ़ना शुरू कर दिए हैं। बाकी वॉशरूम देखें कैसा है। उसका पहला हॉल्ट 8:06 पे आएगा, पहला हॉल्ट भदोही। देखते हैं उसको कितना टाइम लगता है पहुंचने में। जल्दी चलती की रेट पहुंचती है। कौन तो ट्रेन वहाँ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि लोकोमोटिव लगाया जा रहा है, अब क्या फ़ायदा होगा। एक बार चेक करके आते हैं, अभी तो टाइम है 20 मिनट का। चेक करके आते हैं कौन सा लोकोमोटिव लगा है। पूरी चमचमा रही है भाई। यहाँ एक लाइट दिया हुआ है, इसे मिरर दिया हुआ है। ये शायद हाथ को ड्राई करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, और पानी के लिए तो यहाँ स्विच है, पाँव से आपको दबाना पड़ेगा। लिक्विड सोप भी है, एक टॉवल रखने के लिए दिया है। ठीक है, मतलब डिसेंट ट्रेन है, और जिस हिसाब से फेयर है इसका उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है। अब डिपार्चर लेते हैं, बहुत देर से बोल रहा हूँ, अभी डिपार्चर हुआ नहीं, टाइम है 20 मिनट का। टाइम तो हो चुका है 7:20, अभी तक चली नहीं है। ओ वाह भाई, ऑन द राइट टाइम पे 7:20 पे इसने डिपार्चर ले लिया। अगर बनारस स्टेशन के अवेलेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है। हालांकि बस यही है कि पैक वाला आइटम मिलेगा यहाँ पे, चाय कॉफ़ी मिल जाएगी, कुछ बना हुआ चीज़ आपको नहीं मिलने वाला है। और स्टेशन के बाहर भी कुछ खास कोई स्टॉल नहीं है, गिने चुने ही है। लेकिन ये बात है, ट्रेन ने अपने राइट टाइम पे डिपार्चर ले लिया है। अब ठीक 45 किलोमीटर पर भदोही स्टेशन आएगा, जो इसका पहला ऑफिशियल हॉल्ट है। अभी देखते तब तक बनारस रेलवे स्टेशन बाय बाय करते हैं, डिपार्चर हो ही रहा है। यहाँ की एंट्रेंस ये थी। ओहो, किसी ने चेन पुलिंग कर दी है क्या? चेन पुलिंग हुई थी 2 औरतों के लिए। चलती हुई ट्रेन में ही थोड़ी सी चेन पुलिंग हो जाती है ना, तो ट्रेन का डिले होने का भी डर रहता है। हालांकि सही सलामत से वो लोग चढ़ गए। अगर ऐसे ही कभी आपको लेट होता ना, टाइम से आने की कोशिश किया कीजिए। एक बार ट्रेन छूट जाएगी तो आपका लॉस होगा, ऊपर से बाकी सब भी लेट होते हैं ट्रेन चेन पुलिंग से।
अब जा रहे हैं बनारस जंक्शन की तरफ, लेकिन वही देखना कि ये रुकती है कि वहाँ पे निकाल देती है। पैसेंजर फ्लो ठीक ठाक है इस ट्रेन का अभी तक, क्योंकि बनारस में खुली है तो ज़्यादातर लोगों ने बोर्ड किया है ट्रेन को। ये है कुछ बनारस की नाइट लाइफ। आधी दुकान बंद है और बहुत जल्दी बंद है, 7 ही बजे। मैं जानता हूँ अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यही पूरी ट्रेन का शेड है। पता नहीं आपको दिख रहा हो कि नहीं, अंधेरे में ये लिखा हुआ भी है, डिपो है। और यहाँ कौन दो ट्रेन खड़ी है, कोई पैसेंजर ही है। ये अच्छा है कि ट्रेन की खुलते ही OVSH स्टाफ अपने साफ सफाई में लग गए हैं। पर ट्रेन को साफ सफाई तो रखा गया है, क्योंकि जब भी हम लोग चढ़े भी थे तो भी बहुत अच्छे से क्लीन थी ये। बाकी देखते हैं बनारस जंक्शन में रुकने का इसका हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। यहाँ पे सारी शेड्स हैं, सारी ट्रेनें यहीं रुकती हैं। डिवीज़न है तो बनारस खुद में ही तो इतना तो रुक भी करेंगे। इस ट्रेन में सिर्फ वेज मिल रहा है, वो भी 150 रुपये का थाली, जो कि ओवर चार्ज करके बेच रहा है। बाकी ज़्यादा मैंने पूछा नहीं, लेकिन एक बार कंफर्म करेंगे हर चीज़ का प्राइस। ऊपर से मैं जब बिल के लिए मांगा तो बिल के लिए ही बोल रहा कि हैंड रिटर्न, जो कि वैलिडी नहीं है इंडियन ट्रेन में। पता नहीं, इसमें एक अंकल ने लिया है खाना वैसे 150 रुपये का। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर बाकी चीज़ में लूँगा, अगर नहीं देगा तब मैं कंप्लेन करूँगा इन सब चीज़। सोच रहा हूँ कि जल्दी से भदोही आए एक बार, तो लेके मैं भी सोने बैठ जाऊँ। पूरा अंधेरा ही है। खड़ी हुई है हमारी बनारस दिल्ली वंदे भारत। फिलहाल मेरा टिकट चेक हो चुका है।
45 किलोमीटर का अपना पूरा जर्नी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट पे भदोही, जिसका स्टेशन कोड BOY है। इसके बारे में बता दूं तो यहाँ पे इसका आने का टाइम था 8:06 का, और ये एकदम राइट टाइम पे 8:06 पे आई है। 2 मिनट का हॉल्ट है सिर्फ। और यहाँ की अगर स्पेशल बात बताएं तो ये स्टेशन, यहाँ की बात बताएं, यहाँ पे हाथ से बनी हुई कारपेट जो होती है ना, वो इसके लिए बहुत फेमस है। 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ, ऊपर चला जा रहा हूँ। हाथ से बनी हुई, साउथ एशिया की सबसे बड़ा हर्ब है यहाँ पे कारपेट का, वो भी हाथ से बना हुआ। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और राइट टाइम पे आ चुके हमने पहले हॉल्ट से। इसका डिपार्चर लेते हैं यहाँ से, एक बार ट्रेन जब चलती है तब। अपने ठीक 2 मिनट के हॉल्ट पे ये चल चुकी है भदोही स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आई थी। अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट पे टाइम पे आई है और टाइम पे जा रही है। अब देखते हैं प्रतापगढ़ जंक्शन का क्या हाल है। इस रेलवे स्टेशन जो भदोही है, इसमें ना ही खाने का कुछ चीज़ है, ना ही पानी का कोई सुविधा है। मेरा तो यही है कि अगर आप इस स्टेशन की तरफ आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना जुगाड़ पानी लेते हुए आएँ। अब ठीक 1 घंटे का हॉल्ट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट के बाद ही इसका सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट आने वाला है, प्रतापगढ़ जंक्शन। ये तो बहुत छोटा सा स्टेशन था। लाइट भी अच्छे से नहीं चल रही थी। और ये कुछ भदोही सिटी है। बहुत छोटा सिटी है। हालांकि मिर्ज़ापुर यहाँ से एकदम पास में है। कालीन का काम भी वहीं से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे भी हैंडमेड कालीन का बिज़नेस यहाँ पे फैला हुआ है, मैन्युफैक्चर है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा हब है कालीन का। चलिए, अब अंधेरे को कैप्चर करने का मतलब नहीं बनता। एक बार प्रतापगढ़ आता है तब मैं आता हूँ कैप्चर करने के लिए। ये वाली लाइन सुल्तानपुर की तरफ से आ रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं रायबरेली लखनऊ वाली लाइन की तरफ।
130 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने सेकंड ऑफिशियली हॉल्ट पे, जो कि है प्रतापगढ़ जंक्शन। अगर इसका पूरा नाम बोलें तो ये एक माता के नाम के ऊपर है, जैसे कि माता बेला देवी धाम है यहाँ पे कोई, उसके वजह से ये स्टेशन बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि ये जो स्टेशन है प्रतापगढ़ जंक्शन, ये उत्तर प्रदेश का भी एक मेन स्टेशन पड़ जाता है। जैसे कि आपने ये तो सुना ही कि ये एक जंक्शन स्टेशन है। जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि रायबरेली लखनऊ वाली लाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज वाली लाइन भी यहाँ से मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे अगर एक बात बताऊँ तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म नहीं मतलब इस प्रतापगढ़ जंक्शन पे डेली का 40,000 तक पैसेंजर का फ़्लो है। यहाँ पे मतलब अच्छा खासा फ़्लो है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन को आने का टाइम था 9:30 बजे, बल्कि ये 3 मिनट की देर से आ रही है। 5 मिनट का हॉल्ट है टोटल पूरा यहाँ पे। इस रेलवे स्टेशन को नॉर्थ रेलवे ऑपरेट करता है। यहाँ तक कि इसका अगर डिवीज़न की बात करें तो वो तो लखनऊ है, क्योंकि उसी की तरफ जा रहा है। अब पूरा का पूरा अभी मतलब ठीक ठाक ही पैसेंजर हैं ट्रेन में, ये नहीं कि ट्रेन में उतनी है। और अगर प्रतापगढ़ जंक्शन की बात करूँ तो पूरे अंधेरे में लाइट स्टेशन पे ये, बाकी आगे पीछे स्टेशन के बाहर में कोई लाइट नहीं है, ना ही स्टेशन में मुझे लग रहा है कि आगे तरफ लाइट होगा। सिर्फ स्टेशन पे ही बहुत ही कम लाइट है। कम क्या मतलब जो नाम है वही आएगा, और कुछ शो नहीं कर रहा है। बहुत मुश्किल से तो मुझे एक लाख खंबा ही मिला है। देख लीजिए मेरे पीछे एक लाइट का, यही है। अगर इसके प्रतापगढ़ स्टेशन के कोड की बात करूँ, रेलवे स्टेशन कोड की बात करूँ तो ये MBPH करके है। और अगर ये जो नया कोड तो यही है इसका रेलवे स्टेशन का, लेकिन अगर इसके पुराने कोड की बात करें तो PBH करके कुछ इसका स्टेशन कोड था पहले। 5 मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा नहीं है, देखते हैं कब तक चल रही है। 3 मिनट की देरी से ही तो 3 मिनट की लेट से भी जाएगी ये। 9:33 पे ये यहाँ आई थी, 9:38 तक ये यहाँ से डिपार्चर लेगी। फाइनली सिग्नल भी मिल गया। 5 मिनट से पहले काम सिग्नल दिया, लेकिन कल सुबह से बात करा मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सुबह बता दो ना, क्या 10 बजे निकलना ना, इस बात करना ये है कि प्रतापगढ़ जंक्शन में पैक आइटम मिल रहे हैं रात के 9:30 बजे करीब। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई थी। ये तीसरा स्टॉल दिखा है। सुविधा तो हर चीज़ की यहाँ पे दी हुई है। 2 स्टॉल और मतलब खाने पीने की कमी नहीं होने वाली है, लेकिन पानी भी मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए थे हम लोग और डिपार्चर ठीक 5 मिनट बाद हो चुका है। इसके डिपार्चर होने के बाद मैं सीधा सोने चला जाऊँगा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। जब वहाँ नींद खुलेगी वहीं पे आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू करता हूँ। खर्चा उठाई तो भाई क्या करिए, हालांकि उनको टिकट भी लेनी है, टिकट कैंसिल करनी है। ये प्रतापगढ़ का डी एंड हो रहा है रेलवे स्टेशन का। हालांकि छोटा स्टेशन तो नहीं है, 5 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन था ये, और कम से कम 9 ट्रैकें यहाँ से जाती हैं, तो ये सही है। तो इसे मतलब सफर बिना सोच रहा था इसको स्किप कर दूं, लेकिन आँख में नींद भी लगी पड़ी और इसको कवर भी करना था। बाकी इसके बाद तो अमेठी आएगा, उसको उतना लूँगा नहीं। रायबरेली जंक्शन पे देखूँगा कि अगर नींद खुलती है तो उसको भी कवर कर लूँगा। चल ठीक है ना, मैं चलता हूँ अपने कोच पे।
प्लेटफॉर्म आया नहीं है। नई दिल्ली वाया मुरादाबाद गाजियाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस and will leave 4 hours 55 minutes. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 54352 अपने सफ़र के 550 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद फाइनली हम लोग 4:40 बरेली आ चुके हैं, जिसका स्टेशन कोड BRI है, वाई है। यहाँ इसका आने का टाइम था 4:30 बजे का, लेकिन 10 मिनट की डिले से आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये है कि रायबरेली जंक्शन और लखनऊ चारबाग ले नहीं पाया, मैं सो गया वैसे भी। अब बस बरेली जंक्शन और मुरादाबाद बाकी है। हालांकि मैं बता दूं, ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि मुरादाबाद वाली लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, चौरस्ते वाली लाइन मिल जाती है, ऐशबाग वाली लाइन भी यहाँ से मिल जाती है, जो कि वाया ऐशबाग हो जाता है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म वाला ये स्टेशन है। मेरे ठीक पीछे एक पैसेंजर खड़ी है, पता नहीं कहीं का जाती है, कहाँ जाती है पता नहीं है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉल भी खुले हुए हैं सुबह सुबह। सिग्नल हो चुका है। बरेली अलीगढ़ का लिए पैसेंजर ट्रेन ऊपर खड़ी है। और रही बात यहाँ स्टॉल की, तो यहाँ भी स्टॉल मिल रहे हैं खुले आम है। पैसेंजर फ्लो की बात करें तो 54 लाख के करीब पर डे यहाँ पे ट्रैवल होता है। पूड़ी छोला सब मिल रहा है यहाँ पे, बना बनाया। स्टॉल भी खुला ही है। दस मिनट की डेली से यहाँ बरेली पहुँची थी और ठीक 2 मिनट के बाद चली भी गई। अब यहाँ से हम लोग अपने जिस ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि बस मुरादाबाद ही बचा है, इसके बाद सीधा आनंद विहार है। अब यहाँ से हम ट्रेनों की ओवरटेकिंग देखेंगे, कौन कौन सी ट्रेन हमको ओवरटेक कर रही है, कहाँ से हम लोग ट्रेन ले। एक भी ट्रेन का मेरा क्रॉसिंग हुआ ही नहीं है। रात होने की वजह से ना किसी भी ट्रेन का मैंने ओवर क्रॉसिंग लिया ही नहीं है। अब बरेली से मुरादाबाद के बीच में जितनी भी ट्रेन से हमारा ओवर क्रॉसिंग या हमें ओवरटेक किया जाएगा, वो सब ट्रेनों को कैप्चर करूँगा अपना। और कुछ तो दिखाऊंगा के लिए है नहीं। जैसे कि लखनऊ चारबाग मैंने इससे पहले दिखा रखा है, जब मैंने लखनऊ छपरा पकड़ा था। तो ना होगा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। और रायबरेली वाला जो है वो मैंने डिब्रूगढ़ राजधानी में किया था, तो उसके लिए मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो जाके देख लीजिएगा।
अब मुरादाबाद है, इसके बाद सीधा 6:30 बजे के करीब। तो अभी चलते हैं, अब ट्रेन की ओवरटेकिंग ओवर क्रॉसिंग देखते हैं। 1 2 3 5 6 अर्चना एक्सप्रेस के साथ हमारा क्रॉसिंग होने वाला है। पहला क्रॉसिंग होगा मेरी जर्नी का। अभी देखने की इधर आएगी उधर आएगी, एक बार देखते हैं कहाँ आ रही है। रात के समय देखिए राबा, लेकिन एक पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर नहीं मालगाड़ी ट्रेन है, सॉरी। क्रॉसिंग की पहली शुरुआत मालगाड़ी के साथ। पैसेंजर ट्रेन बोल दिया, मालगाड़ी थी ये। मैं अर्चना एक्सप्रेस का वेट कर रहा हूँ कि कहाँ पे उसके साथ ओवर क्रॉसिंग होगा हमारा। ट्रेन नंबर 1306 अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस। ये थी ट्रेन नंबर 13006 अमृतसर हावड़ा मेल। शहजाद नगर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। रामपुर जंक्शन को हम लोग स्किप कर रहे हैं बहुत धीरे स्पीड में। अरे भैया भाई जननायक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15212 जननायक एक्सप्रेस जो अमृतसर जंक्शन से दरभंगा जंक्शन के लिए जाती है। फाइनली इसका ओवर क्रॉसिंग हो गया है।
अपने सफ़र का पूरा 600-650 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने लास्ट स्टॉपेज पे। वो है मुरादाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड MB है। हालांकि इसका यहाँ आने का टाइम था 6:30 बजे और ये राइट टाइम अपने 6:30 बजे पे है। ये 10 मिनट का हॉल्ट रहेगा यहाँ पे टोटल। ये है कि इस ट्रेन ने अपनी हर प्रियोरिटी को साबित किया है, हर स्टेशन पे अपने टाइम पे पहुँच रही है। और जैसे कि मैंने बताया, ये जंक्शन स्टेशन है। जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि अम्बाला वाली लाइन मिल जाती है, दिल्ली वाली लाइन मिल जाती है, यहाँ तक कि रामनगर वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं। चंदौसी वाली लाइन भी यहीं से मिल जाती है और ख़ासकर प्रयागराज वाली लाइन की तरफ से तो हम लोग आ ही रहे हैं। सुबह सुबह का सीन बहुत अच्छा है। हालांकि मैंने जब डबल टिकट ट्रेन किया था नई दिल्ली से लखनऊ के लिए, तो भी मैंने अपनी ये वाले मुरादाबाद जंक्शन पे ही आया था और तब भी मैंने एक्सप्लोर किया था इसको। एकदम साफ़ सुथरा स्टेशन है। और रही बात खाने पीने की, तो यहाँ पे स्टॉल अभी भी है, पैक आइटम मिल रहा है। तो अलग होना चीज़ तो अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं है। फल वाले भी मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है यहाँ पे। पूरा 10 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। इसके बाद सीधा आनंद विहार टर्मिनल ही है, मेरा लास्ट टर्मिनेट स्टेशन है। मेरा कोच सबसे पीछे है, G16, इसलिए मेरी पीछे लगी है। बाद बाकी यहाँ पे अच्छा मौसम है, उतना ठंडा भी नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये मैं बता दूं। और अगर बात करूं इस स्टेशन के जोन की, तो ये तो नॉर्थन रेलवेज़ को ऑपरेट करता है। और अगर डिवीज़न की बात करें तो मुरादाबाद खुद एक डिवीज़न है। अगर इस मुरादाबाद जंक्शन की अगर इनॉग्रेशन की बात करें तो ये 1873 में बन के तैयार हुआ था और तब से अभी तक सुविधा दिए जा रहा है। इसे 10 मिनट बाद इसका डिपार्चर दिखाता हूँ। एक चीज़ और है, लेकिन इस ट्रेन में ओवर प्राइसिंग बहुत हो रहा है। मेरे को भी कॉफ़ी 20 रुपये का इसने दिया, 10 रुपये की कॉफ़ी को 20 रुपये में दिया। और कल रात में जो खाना था वेज थाली, वो 150 रुपये तक का दिया। और जब मैंने बोला बिल मिलेगा, तो बोल रहा है कि बिल नहीं मिलेगा, हैंड रिटन बिल मिलेगा। हैंड रिटन बिल वैलिड नहीं है, प्रिंटेड बिल वैलिड है, तो मैं वही लूँगा। मैंने वैसे कंप्लेन किया, देखते कुछ होता है कि नहीं। होगा तो मेरी सीट पर ही आएगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा। एक भी ओवर प्राइसिंग, एक भी ऊपरी दाम नहीं देना है। बल्कि जस्ट मुरादाबाद में मैंने 10 रुपये का एक समोसा लिया, 20 रुपये का 2 दे रहा था और 30 रुपये का सैंडविच दे रहा है। इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। समोसा अच्छा है, 10 रुपये का दिया, लेकिन खाने लायक है, खा सकते हैं। और लग यार मुरादाबाद से डिपार्चर भी हो चुका है। बैक कैमरा से दिखाता हूँ। बस ये सैंडविच बचा है, टेस्ट करने के लिए देखते हैं ये क्या है। फ्रेश तो लग रहा है। चीज़ सैंडविच है, 30 रुपये का मिला है मुझे। बाकी अभी मुरादाबाद ही जा रहा है, कोई डिपार्चर ले रही है। इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या है। ताजा गरम नाश्ता जी हमारे पास फोन करते थे। नई दिल्ली बनारस वंदे भारत।
अवध असम एक्सप्रेस। अवध असम एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ लालगढ़ के बीच में चलती है। गाजियाबाद जंक्शन से निकल रही है। गाजियाबाद जंक्शन मुरादाबाद वाली लाइन यहाँ से मिल जाती है, मेरठ वाली लाइन मिल जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोकल वेंडर ही मिलते हैं। खाने पीने का स्टॉल है, पैक आइटम आपको मिल रहा है। नौ बज के 6 मिनट हो भी गए, बहुत धीरे धीरे स्किप ले रही है। पहला रन हो रहा है किसके साथ? तेजस राजधानी एक्सप्रेस। सहीबाबाद। तेजस राजधानी बहुत पीछे रह गई है। हमारी ट्रेन खुद बहुत धीरे धीरे स्किप ले रही है हर स्टेशनों का। ये हमें ओवरटेक करके जा रही है। ट्रेन नंबर 22811।
ला दीदी दिया तुम प्यारी अपने नजराना ला बाबू मनसे दिया माता रानी बना रहे दीपावली नजराना ला दे ला सेठ जी देना चला है दिल्ली से सुहेल देव आ चुकी है, रीवा आ चुकी है। ला ला भैया दियो नहीं है मेरे पास। मनसे दिए बेटा नहीं है मेरे का पास। त्योहार दीपावली का ला निराश नहीं करते मेरे पास अभी अरे यही खिलाएगा मिठाई बेटा अपने सफ़र का पूरा कंप्लीट 781 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद फाइनली हमारी गरीब रथ आ चुकी है अपने टर्मिनेट स्टेशन पे, आनंद विहार टर्मिनल। यहाँ इसका आने का टाइम था 9:30 बजे का, लेकिन ये यहाँ पे 13 मिनट की देर से आ रही है। 9:45 बजे के करीब आ रही है ये ट्रेन। अच्छी खासी है, पूरी साफ़ सफाई मेंटेन हुई थी पूरे एंड तक, और 3-4 बार साफ़ करने के लिए यहाँ पे OBSH की स्टाफ आ रहा है। अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो साइड पेंट्री वाले हैं वो ओवर चार्ज कर रहे थे। जैसे कि रात के डिनर का वो 150 रुपये ले रहे थे, और सुबह चाय पे 10 रुपये ले रहे थे, और कॉफ़ी का 20 रुपये। हालांकि जो 10 रुपये होता है और चाय का 5 रुपये होता है। पैक वाला आइटम तो MRP पे ही दे रहे हैं। यही एक डिसएडवांटेज है इस ट्रेन का। मेरा लड़ने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैंने कोई लड़ाई नहीं की किसी चीज़ के लिए, या बहस नहीं किया उसकी फेयर को लेकर। ट्रेन अच्छी है, जर्नी करने लायक है। अगर मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको मेरी जर्नी कैसी लगी, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।